किसी का बच्चा गिरे सर, दुर्घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, गिर चुके सर, आप कारण बताइए क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्या प्लांट के बगैर जब तक रोड ऐसी रहेगा? गोलमोल जवाब नहीं चाहिए अभी हमको। सर मैं आपसे पूछती हूँ, आपको 8 दिन आए बोलते हैं, आप ज्वाइन किए तो आपके पूरे क्षेत्र को घूम लिए आप 8 दिन? आपको कुछ मालूम ही नहीं है सर। ये दुर्ग शहर है और दुर्ग की दुर्दशा इस कदर हो गई है कि शासन प्रशासन अपने में मदमस्त है और यहाँ की जो जनता है वो परेशान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पुलगांव नाला वाला ब्रिज है और काफ़ी लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जो जनता है, पुलगांव नाला से लगा हुआ एक कॉलोनी है, महेश कॉलोनी है। आज महेश कॉलोनी के लोग इस कदर आक्रोशित थे कि वो लोग पूरे सड़क में उतर गए और धरना प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि ये पुलगांव नाला का जो ब्रिज है वो गड्ढों से भरा हुआ है और जस्ट पुलगांव नाला से लगा हुआ SLRS सेंटर है, जहाँ पे पूरे 60 वार्डों का कचरा जो है वहाँ पे डंप कर दी गया है। और डंप करने के बाद ये कचरे का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है कि कचरे को आगे कहाँ पहुँचाया जाए, क्या किया जाए। और जो है महेश कॉलोनी के जो निवासी थे, ये महेश कॉलोनी से ही पुलगांव के जो निवासी थे, यहाँ से इस रास्ते से गुजरने वाले जो लोग थे, वो हमेशा शिकायत करते थे अधिकारियों से, पर कहीं रास्ता नहीं निकल पाता था। पर आज जो है नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग के शलभ जैन सहित जो जितने भी अधिकारी थे उनके साथ बैठकर बात किया गया, रास्ता निकाला गया कि इस जो कचरे का जो सेंटर है उसको क्या किया जाए और ये पुलगांव नाला, ये जो ब्रिज है वो गड्ढों से भरा है तो उसका क्या किया जाए। और आगे जो है हमने उनसे बात की अधिकारियों से और जो यहाँ की जनता उनसे बात की और जाना कि क्या कुछ हो सकता है, कितनी परेशानियां होती है आप लोग को। ये रास्ता कई बार बनता है, वो कौन से मटेरियल से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई समझ नहीं पाता। 2 दिन चलते फिर जैसे कि तैसे हो जाता है। आज हम समझ में आ गया, आज प्रशासन की तरफ से जो आए ना, उन्होंने बताया कि हम रिजेक्ट मटेरियल से बनाते हैं। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया, इसलिए गड्ढा जो सुबह भरते वो शाम को खाली हो जाता है। और मुझे इस बात के मतलब शर्म आ रही है कि प्रशासन चाह रहा था कि लेडीसें रोड पर आए, लेडीजों को आज रोड पर आना पड़ रहा है इस चीज के लिए। क्या उनको नजर नहीं आया? सिर्फ वो चक्का जाम लोग कर लेंगे, इस डर से आज प्रशासन हमसे मिलने आया है। यदि हम चक्का जाम की व्यवस्था नहीं करते तो आज भी वो हमसे मिलने नहीं आते। क्या लगता है कब तक बना के देंगे? 1 हफ्ते का आश्वासन हमको दिया गया है। यदि 1 हफ्ते में ये काम नहीं हुआ तो हम पूरी महेश कॉलोनी और ऋषभ ग्रीन सिटी हम वादा करते हैं कि हम 12 तारीख को सीधे रोड पे ही उतरेंगे। क्या अधिकारी लोग और मतलब सारे माननीय प्रशासन क्या ये चाहती है कि लेडी से रोड पर उतरे? क्या उनको इस बात का कोई मतलब वो नहीं है, शर्म नहीं है उनको इस बात के लिए? वोट मांगने के लिए नेता आ जाते, पर आज कोई नेता नहीं पहुंचा। अभी लास्ट में आए हैं भैया, जब उनको कल बोला गया आपको पहुंचना है, आज सुबह उनको कॉल किया गया तो बोलते मैं कलेक्टर की यहाँ मीटिंग में हूँ। मतलब वो मीटिंग जरूरी है, यहाँ पे जो धरना चक्का जाम हो रहा है वो जरूरी नहीं है। देकर आपको जिताया वो जरूरी नहीं है भैया, कोई जरूरी नहीं है। जब वोट लेने का रहता ना तब इतने वादे किए जाते हैं, उन वादों की कोई वैल्यू नहीं है। और आज तो उन्होंने अपना अपराध खुद कबूल किया है कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, इतने दिनों से वेस्टेज मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो क्या उनकी किस बात में हम लोग यकीन करें? रामायण करते लोग हमको बोलते कि तुम यहाँ तो इतना सफाई रखते, यहाँ इतना प्रोग्राम करते हो और आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है करके स्वागत तुम्हारे बोले नाक लगा के आना, नाक को कपड़ा लगा के आना पड़ता है, इतना गंदा है, भर बारिश में आना पड़ता है तो एकदम अच्छा नहीं लगता बोले हमको आने के लिए। कई लोग तो ऐसा ही बोलते बोले कि गंदगी बहुत है उधर करके। और हमारे बच्चे दिन में 3 बार जाते हैं, हमारे बच्चे तो 2-2 बार गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, महीने में 2 बार गिरा है मेरा बेटा खुद का। कब तक बनने का ऐसा कुछ आश्वासन दिया? 1 हफ्ते में रिपेयरिंग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर से वही होएगा। भैया, आश्वासन हमको पिछले 4 सालों से मिल रहा है। जब कंप्लेन की जाती है गड्ढे भर दिए जाते हैं, सुबह गड्ढे भरे, शाम को गड्ढे खाली। कल वापस गड्ढा को भरा गया आज क्योंकि जब उनको ये बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि कल चक्का जाम होने वाला है, तो रातों रात गड्ढे भर के पूरी गंदगी साफ हो गई। पहली बार, इससे पहले केवल रेती और सीमेंट डाल करके छोड़ देते थे और 3 बार हुआ यहाँ काम। 3 बार हमारे एक्सीडेंट होने वो बोलने पर 3 बार हुआ ये काम, लेकिन केवल रेती भरे, दूसरे दिन वो पूरा गड्ढा वापिस हुआ। केवल थूक खाना पूर्ति कर रहे थे। काहे ऐसा नेता लोग काहे करते हैं वैसे? वो काहे नेता करते अधिकारी हैं? नेता लोगों तो वही काम है। जिताते हो और उसके बाद ऐसा अभी मंत्री आएंगे तुरंत काम हो जाता है। और कल ही सिर्फ देखो, मंत्री आते हैं तो प्लांट, मंत्री जब आते हैं ना तो रातों रात प्लांट खुल जाता है और रोड का डामरीकरण हो जाता है। और लेकिन जब
जनता परेशान है तो प्लांट बंद है। अभी भैया जब इनको बोला गया कि 7 दिन के अंदर हमको रोड बननी चाहिए, इन्होंने बोला कि प्लांट चालू नहीं है। और अभी कल ही अगर आज की डेट में शाम को कोई नेता आने वाला है तो इनका प्लांट भी चालू हो जाएगा, पूरी रोड भी बन जाएगी। ये है पॉलिटिक्स की सच्चाई, पॉलिटिशियन की सच्चाई। जो वादे करते हैं वो वादों पे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तो ये महेश कॉलोनी के नागरिक थे, जनता थे, और इनमें जमकर आक्रोश है क्योंकि ये उनका मुख्य मार्ग है जहाँ से वो लोग आते जाते हैं। और अगर उस मुख्य मार्ग का कहीं स्थिति इतनी खराब हो तो फिर क्यों ना इनका आक्रोश जरूरी है। हमने अधिकारी से जो पुलिस अधीक्षक उनसे बात की और सारी चीज़ जाना। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद। सर, किस प्रकार की मीटिंग आज महेश कॉलोनी के रेजिडेंट्स द्वारा एक सूचना दी गई थी कि वो कुछ प्रदर्शन करेंगे। उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे, 2 मेनली चीज़ों को लेकर ग्रीवेंसेस थे। एक सड़क पुलिया को लेकर और एक SLRM सेंटर को लेकर। तो उसी पे संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए और सभी के साथ चर्चा की गई और इसमें कुछ रास्ते निकाले गए और अभी सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। और आगे जो भी लोगों की समस्याएं हैं उस पर हम सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। किस प्रकार का रास्ता निकाला गया? जैसे पुलिया में गड्ढे हैं, पुलिया की कंडीशन ख़राब है, उसको लेकर PWD डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए हैं और उसको सही करने के लिए उनके द्वारा बोला गया है। और ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या भी कुछ थी, तो उसको लेकर नगर निगम के द्वारा भी कुछ आश्वासन दिए गए हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। चक्का जाम वाली जैसे कुछ बात आ गई? नहीं, चक्का जाम की सूचना थी लेकिन वो चक्का जाम नहीं हुआ। इस चक्का जाम की वजह एक शांतिपूर्वक मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में जो भी इश्यूज थे उनको सुलझाया गया। अरे बोलो ना यार। सर, किस प्रकार की मीटिंग आज रखा गया? आज यहाँ हमारे जो महेश कॉलोनी के निवासी हैं उनकी कुछ समस्या रोड और सफाई से संबंधित थी, तो जिला पुलिस के हमारे जो CSP साहब हैं उनकी उपस्थिति में उनकी जो समस्या थी उसको सुना गया। जो निगम से संबंधित समस्या थी उसके संबंध में हमारे द्वारा जो तत्कालिक कार्य हो सकता था उसके लिए कराने के लिए आश्वस्त कर दिया गया है। और जो उनकी कुछ अस्थाई मांग थी उसके संबंध में आवश्यक रूप से तैयारी करके उस पर भी विचार किया जाएगा। सर, ऐसा क्या कारण बन गया जो उनको धरने पर आने पड़ा? ये तो मैं नहीं बता सकता, वो उनका अधिकार है कि अगर अपनी कोई उनकी समस्या है तो उसके लिए वो अपनी मांग को लेके आ सकते हैं। क्या शहर में कोई डंप करने की कोई जगह नहीं? डंप का कोई इशू नहीं है और हमारा SLRM है और SLRM के रूप में ही चलेगा। लगातार विरोध होते जा रहा है, इससे पहले उल्लंघन हुआ है, फिर पोडियम भी हुआ, कारण क्या है? नहीं, कचरा लोगों के घर से निकलता है और कचरा घर से निकलने वाले कचरे को कहीं न कहीं निष्पादन के लिए उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है, परंतु लोगों को उसके लिए साथ देना पड़ेगा निगम प्रशासन का कि अगर हम जो कचरा हमारे घर से निकलता है वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो शहर में उन्हीं के प्रतिष्ठान उन्हीं के घरों से निकला हुआ कचरा है, उसको हम कहीं न कहीं पर इकट्ठा करके प्रारंभिक स्थल पर उसको जो है उसका निपटान करने का कार्य SLRM के माध्यम से किया जाता है। वही मैंने यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया और उनका साथ लेके आगे हम निश्चित रूप से उसका निष्पादन उन्हीं क्षेत्रों में करने का प्रयास करेंगे। शहर में बीचों बीच डंप करना कितना चाहिए? नहीं, डंप का कोई ऐसे प्रावधान नहीं है और डंप हो भी नहीं रहा। वो SLRM है, किसी कारणवश जो है वहाँ पे कुछ कचरा इकट्ठा हो गया था, उसे हटा लिया गया और पर डे जो कचरा आता है उसको वहीं पर हमारे SLRM में दीदियों द्वारा छटाई करके जो गीला कचरा है उसकी खाद तैयार की जाएगी और सूखे कचरे को जो है जो विक्रय योग्य है वो महिला दीदी विक्रय करेंगे और प्लास्टिक हमारी बेलिंग होके सीमेंट फैक्ट्री को जाएगा। चलने के लिए बदबू ज़्यादा आता है, उसके लिए हम लोग बायो कल्चर का उपयोग करते हैं
और बायोकल्चर के माध्यम से उस बदबू को समाप्त किया जाएगा। सर कब तक ये जितनी परेशानी है वो उसका समस्या का समाधान हो पाएगा? ये कचरे की समस्या निरंतर है, प्रतिदिन घर से निकलता है और प्रतिदिन उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है और निश्चित रूप से प्रतिदिन ही उसको निपटान किया जाएगा। कब तक? प्रतिदिन किया जाता है। नहीं, कब तक ये जितनी भी समस्याएं लोग बताएं वो कब तक शॉर्ट आउट हो पाएगा? कुछ तो रास्ता निकाले होंगे आप। तत्काल उसकी जो कचरे की समस्या है उसको तुरंत ही निपटान करते हैं। उसके लिए समय की कोई बात नहीं है। कचरा प्रतिदिन निकलता है और प्रतिदिन उसका निष्पादन करने का प्रावधान है और उसका निष्पादन किया जा रहा है। भैया सबसे मेन तो बदबू तो बात की बात है, सबसे मेन प्रॉब्लम है हमको गड्ढों की, जो हमारी सुरक्षा के लिए एक संकट बना हुआ है। पिछले 3 से 4 साल से हमने बहुत बार कंप्लेन भी की, मरम्मत कर दी जाती है, सुबह गड्ढा भरे शाम को गड्ढा खाली। अगर तत्काल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये जो धरना हम लोग दिए, चक्का जाम है, ये निरंतर होता रहेगा। आज हमारी कॉलोनी की 10 से 20 लेडीज उतरी है, अगर 7 दिन के अंदर ये रोड मरम्मत क्यों हुई? भैया इतना परेशानी होता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। मेरा बेटा, मैं बता रही हूँ, 1 महीने पहले बेहोश होकर गिर गया गड्ढे में, अनबैलेंस हो गया। अगर उसकी किस्मत ही पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, अगर आता तो क्या होता? मेरी मतलब हमारी कॉलोनी में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। पेपर में भी दिया गया, बट नगर निगम की तरफ से कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की गई। आज 15 से 20 लेडीज है, अगर ठोस कार्यवाही नहीं ली गई तो पूरी महेश कॉलोनी, ऋषभ कॉलोनी रोड पे उतर जाएगी। और नारी शक्ति से आप सभी लोग वाकिफ हो। मेरा नाम सिंपल डाटी है, महेश कॉलोनी में। हम समस्या लेके बैठे हैं कि हमारा रोड का स्थिति ऐसा गड्ढा है कि आए दिन बच्चा गिर रहा है, बूढ़ा गिर रहा है, पानी में पानी भर जाता है, बरसात का समय है तो दिखता नहीं है गड्ढा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ डंपिंग की कि 5 वाट का एसओ अलार्म के लिए रखा गया था, 5 वाट का कचरा आएगा बोल के 60 वाट का कचरा इधर ही डाल रहा है और उसमें छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली आता है उसको वही उसी कचरा में दफना दे। उसके बदबू ऋषभ ग्रीन सिटी महेश कॉलोनी कम से कम यानी आधा किलोमीटर के अंतराल में पूरा बदबू फैल रहा है। और करीब ये आज क्या चर्चा हुई और क्या चाहते हैं? आज चर्चा ये हुआ कि हमको 7 दिन में सब समस्या का हल निवारण करके देंगे बोला। ये नहीं करेगा तो 12 तारीख तक नहीं करेगा तो हम 13 तारीख के धरना प्रदर्शन देंगे। आपका परिचय? अश्वनी कुमार निषाद, पार्षद पति, फुलगांव। ये हमारे कम से कम भी 2 साल से समस्या है कचरा की, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि हमारे बच्चे, महिलाएं और जेंट्स कोई यहाँ से गुजर नहीं सकता। पूरा रोड पे कचरा डाल के 60 वाट का कचरा यहाँ ला के डंप करने लग गए हैं। बीमारी अलग फैल रही है, 3-4 दिन से वायरल चल रहा है बुखार का, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। बात नंबर दो रोड की। रोड में आदमी तो कैसे भी करके संभल जाता गड्ढे से, लेकिन हमारी माताएं बहनें बच्चे को लेकर के स्कूल से लाती है, जाती है, सामान लाते हैं तो गड्ढा में पानी भरने के बाद में बिल्कुल भी गड्ढा दिखाई नहीं देता, प्लेन दिखता है। हमारी लेडीज में माता बहनें जब निकलती स्कूटी से, एक जन का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, एक जन ऐसी बहुत परेशानी हो रही है, उसकी समस्या कोई सुनता नहीं है। आज हम लोग सब मिलके इकट्ठा हुए तो शासन प्रशासन तुरंत अलर्ट होकर के रात में उसको गड्ढा भरवा दिए। वो भी ये कि देखें भी कल इनका चक्का जाम है, लेकिन अभी इन्होंने हमको 1 हफ्ता का समय दिया है कि 1 हफ्ता के अंदर में हम लोग आपका है ना ये काम कर देंगे। लेकिन आगे देखते अगर नहीं किया तो 1 हफ्ते के बाद में हम लोग फिर चक्का जाम करेंगे। नाम सतबीर शर्मा, ऋषभ ग्रीन सिटी, दुर्ग। सर परेशानियाँ मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ, परेशानियों में कोई कमी नहीं है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जो भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं प्रशासन की तरफ से, उन्होंने अपनी गलती हम पूरी जनता के सामने खुद कबूल की कि हमने तो वेस्ट मटेरियल से रोड बनाया। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही। और एक PWD से जो आए उनसे पूछा गया क्या पूरे शहर में या पूरे राज्य में कहीं पे भी क्या मेन रोड में SLMR का सेंटर है? तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ दुर्ग ही एक ऐसा शहर। तो मैं ये कमिश्नर को बताना चाहती हूँ कि दुर्ग के लिए शर्मजनक बात है कि मेन रोड में SLMR सेंटर यहाँ पर बनाया गया है जहाँ से सारे लोग गुजरते हैं। तो और रोड की समस्या तो हमारी बहुत ही गंभीर समस्या है। नगर निगम दुर्ग एकदम दावा करती है कि नगर निगम जो है वो इंडिया में 2nd नंबर पे है, शायद नीचे से होगी, शायद नीचे से 2nd नंबर पर होगी वो, ये हम पब्लिक कहते हैं। क्या लगता है कि धोखा दिया जा रहा है? बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हैं? सर हम सॉल्यूशन चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, हमको सॉल्यूशन चाहिए। और यदि एक हफ्ते में हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, और एक हफ्ते में यदि ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो हम भैया लोग का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि ऋषभ ग्रीन सिटी और महेश कॉलोनी की पूरी लेडीसें रोड पर दिखेगी आपको एक हफ्ते। मैं जयश्री चांडक, महेश कॉलोनी। महेश कॉलोनी की जनता जो है आज सड़क पर उतर आई थी, क्या कहें? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण कराया गया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप महेश कॉलोनी, ग्रीन सिटी, पुलगांव और गंजपारा के लोग प्रभावित, कपड़ा मार्केट, यहाँ पर जो मैला गड्ढा बनाया गया है उससे संक्रामक बीमारी का खतरा है, और कोई भी बड़ी बीमारी, बहुत बीमारी का रूप ले सकता है। ये जगह नहीं है, ये रियासी एरिया है, इसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, अन्यत्र कहीं किया जाना चाहिए। अभी स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ आए थे, उनसे मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर इसको यहाँ से स्थानांतरित करें, अन्यथा ये मोहल्ले वाले सब खड़े हैं, जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे आंदोलन। और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकालते हैं। गौठान रहे पहले आपके शासन काल में आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर गौशान कंपोस्ट बनता था, वर्मी कंपोस्ट खाद का लिए बनाया गया था। अब इसको ट्रेंचिंग ग्राउंड में कैसे नगर निगम प्रशासन ने कर दिया है, ये बहुत ही दुखद है। मैं आयुक्त से बात करूंगा कि वे स्वयं यहाँ पर आके देखें। समस्या हल नहीं होगा तो भैया उग्र वो आंदोलन भी होगा, ये भी बोलिए आप। हाँ, आंदोलन तो होगा ही, लेकिन आयुक्त महोदय पहले यहाँ आके इसका निराकरण करें, क्योंकि उनकी जवाबदारी बनती है, प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी है, और कलेक्टर के भी संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि कैसे यहाँ के लोग रहेंगे। अगर बीमार पड़ गए तो कितनी परेशानी हो जाएगी। और मेडिकल, अभी मुझे जानकारी हुई कि दुर्ग हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी नहीं हैं, तो दवाई भी नहीं है, उसके अभाव में लोगों को कितनी परेशानी हो जाएगी। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि वे जरूर इन बातों को संज्ञान में लें, एक तो ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाने के लिए यहाँ से, और दूसरा तुरंत त्वरित कार्रवाई करें, और दुर्ग जिला हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ का स्टॉक खत्म हो चुका है वहाँ पर तत्काल दवाइयाँ मंगाएँ, ताकि बाकी लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। और ये जो ब्रिज बना हुआ है, 1 महीने में 2 से 3 बार रिपेयरिंग हो गया, ये हालत है इसका। खड़े थे उसके बाद नहीं हो पाया। देखिए, ये बहुत गड्ढा हो गया, यहाँ दुर्घटना हो गई है। हमारे ये सामने खड़े हैं राठी जी, आप भी दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, और कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तो इसके अभी मैंने अधिकारियों से कहा कि उन्होंने कहा कि हम इसका जल्दी इसको रिपेयरिंग